बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज पीपल्स पार्टी की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सिद्दीक़ जान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बड़ा जूनियर हूँ, अभी सीनियर नहीं। नहीं, हमारे लिए तो आप सीनियर हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज पीपल्स पार्टी की जानिब से जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, क्या लग रहा है आपको कि ये जो आज की जो कॉन्फ्रेंस है ये भी साबिका जो APCs थी इसी की नज़र होंगी या इससे कुछ खास कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखें, जब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे शायद उस वक्त तक इनका अलामिया आ जाए, सामने आ चुका हो शायद लोगों के सामने। बेहतर तो फैसला उस वक्त हो पाएगा जब APC का अलामिया आ जाएगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि ये एक दूसरे के सिंसियर नहीं है। अभी भी APC के अंदर जो ख़बरें आई, जो हमारे पास इतलात हैं, अंदर लड़ाइयाँ होती रहीं, इख्लाफात होते रहे, ये एक दूसरे के साथ संजीदा नहीं है। इनको एक दूसरे पर एतमाद नहीं है। नून लीग समझती है कि उन्हें पीपल्स पार्टी इस्तेमाल कर लेगी, पीपल्स पार्टी समझती है उन्हें नून लीग इस्तेमाल कर ली। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों समझते हैं कि उनको मौलाना फजल रहमान भेज देंगे, और मौलाना साहब समझते हैं कि ये दोनों मेरे साथ हाथ कर रहे हैं। इनका एतमाद का रिश्ता नहीं है आपस में, इनके आपस में बहुत ज़्यादा इख्लाफात हैं। तो इस वजह से जिस चीज़ की बुनियाद ही जो है वो अदम एतमाद पर हो, ये इसी तरह है ना कि जैसे आपको अगर एक कोई कारोबार है, आप 3 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं, एक अगर उनका एतमाद ही नहीं है और उनको पहले दिन से एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, उनको एक पहले दिन से लगता है कि यार ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये मेरे साथ धोखा करेगा, ये मेरे साथ फ्रॉड करेगा, तो कैसे ये मामला चल सकता है? तो इनका आपस में बहुत ज़्यादा इख्लाफात हैं, अदम एतमाद है। और एक बात और भी है कि ये तीनों पार्टीज जो हैं, जो मेन हैं, ये तीनों मेन पार्टीज ये कोशिश करती रहती हैं कि वो कहती हैं, तीनों की एक ही कोशिश रहती है कि वो ये जो इत्तेहाद सामने बंदों को नजर आता है पोजीशन का, इसको इस्तेमाल करते हुए कोई डील या रियायत ले लें, किसी केस से बच जाएं। इनमें से जब भी किसी को बुला के कहा जाता है कि ठीक है आपके ये केस सेटल हो जाएगा, आपके मामला हल हो जाएगा, आपको ये NRO दे देते हैं, आपको ये डील दे देते हैं, आपको डील दे देते हैं, तो वो पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए जब खुद सिंसियर नहीं है, जब वो कोशिश और काबिश उस तरह से नहीं करना चाहते और हर वक्त डील और ढील की उसमें लगे रहते हैं, तो वो नहीं चल सकती। देखें, जब एक लीडरशिप होती है ना, जब वो कोई जंग शुरू करती है, तो अगर उनका ये हो कि हमने जंग जीतनी है, उनका पहले दिन से इरादा हो कि हमने दुश्मन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, उन्हें जीतनी है, तो फिर लड़ाई का एक मज़ा आता है, फिर उसको हम लड़ाई कहते हैं। लेकिन अगर हर लम्हे वो ये सोचें कि हम किसी वक्त हमारी दुश्मन के साथ मामला तय हो जाएं और हम पीछे हट जाएं, तो आपके साथ जो लोग होते हैं वो भी डिमोरलाइज होते हैं, वो भी उस शिद्दत के साथ कोशिश और अच्छा, सिद्दीक़, आपने खुद देखा कि एक पॉइंट पे तो आज ये खासकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक पेज में नजर आ रहे थे, जब वज़ीर आज़म साबिक़ नवाज शरीफ जो है जब खिताब कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि हमारा जो मुकाबला है वो इमरान खान से नहीं बल्कि उन सेलेक्टर्स से है। और उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, इस हुकूमत को बाहर करने के लिए अपोजिशन जमातें जो मिलकर फैसला करेंगे, नून लीग उससे एक कदम पीछे नहीं हटेगी। और साथ साथ जब पे साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी जब खिताब कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि इसको सिर्फ हमने इस हुकूमत को गिराना नहीं है बल्कि इसको कैसे निकालना है और जमहूरियत को हमेशा के लिए कैसे फाल करना है, उस पर हम भरपूर अपोजिशन का साथ देंगे। तो इस इशू पर खासकर हुकूमत को गिराने के लिए तो 2 अहम जमातें जो हैं दोनों एक पेज में नजर आ रही हैं, तो क्या हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बन सकती है? नहीं, कोई खतरा नहीं है हुकूमत को। ये सिर्फ एक ही मामले में एक पेज पर हैं, और वो ये है कि किसी तरह से हमारे करप्शन केसेस जो हैं वो रोक दिए जाए, हमें बचा लिया जाए, हमें कोई रियायत दी जाए, हमें डील दी जाए। बाकी नहीं है ये सिंसियर, ये हुकूमत को हटाने के लिए भी सिंसियर नहीं है। और दूसरा, इन्हें भी पता है। देखें, चलें एक लम्हे के लिए मैं कहता हूँ हुकूमत को हटाना चाहते हैं, ठीक है, फजल रहमान साहब को तो छोड़ देना, उनके तो मदारिस हैं, उनका एक मजहबी एक है मामला सारा, उनके फॉलोअर्स मजहबी एक फ़िक्र रखने वाले हैं, इसलिए वो जब भी अपने कारकुनान को निकालना चाहते हैं तो उनको मजहबी सोच और फिक्र और नारा देना पड़ता है। उनको उसमें सियासी अपने नारे निकलते भी हैं। हाँ, उनको अपने सियासी नारे की बजाय ख़त्म नबूवत का नारा लगाना पड़ता है, उनको यहूदियत के ख़िलाफ़ बात करनी पड़ती है, उनको और नारे लगाने पड़ते हैं, उनको मसलक और मज़हब का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने कारकुनान को निकालने के लिए। लेकिन अगर हम 2 सियासी पार्टियों की बात करें, पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए, मुझे बताएं कौन सा इन्होंने पिछले 2 सालों में कोई बड़ा जलसा या कोई मुजाहरा किया है? बिल्कुल। नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए कितने लोग निकले? आसिफ अली ज़रदारी गिरफ्तार हुए कितने लोग निकले? ये इसलिए जब अवामी हमायत, देखें मसला क्या है, मसला ये नहीं है कि अवाम जो है वो मौजूदा हुकूमत से खुश हैं, मसला ये नहीं है कि अवाम को इनसे शिकवा शिकायतें नहीं हैं, सब कुछ है। बिल्कुल। ये हुकूमत उससे से डिलीवर नहीं कर पाई जो इससे एक्सपेक्टेशंस थी, ये असलाहत वो नहीं ला सके जो लोग इनसे एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन अवाम को ये भी तो पता है ना कि जो मौजूदा हालात हैं उसके ज़िम्मेदार कौन हैं। इन दोनों पार्टियों ने क्या किया है, जिन्होंने 3-3 बारी ली, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जब इनके पास मौका था, आज देखें ना आप पीपल्स पार्टी और नून लीग की बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि इन बेचारों को तो इक़्तिदार का दरवाज़ा देखना नसीब ही नहीं हुआ। पता नहीं अभी इक़्तिदार में आएंगे तो क्या से क्या कर देंगे आवाम के लिए।
तो ये लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि लोग इनके हाथों इस तरह से बेवकूफ़ बने। अच्छा, मौलाना फजल रहमान कहा जा रहा है कि वो नहीं मान रहे थे कि इस APSC में अपनी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए। कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ने उसको बना कर लेकर आए हैं। उनका मौक़िफ़ था फजल रहमान का कि जब तक इस हुकूमत को हटाने के लिए अपोजिशन जमातें एक पेज पर नहीं होती है, मेरा इसमें शिरकत करना कोई मौजू नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आज बिलावल ने उसे यकीन दहानी करवाई हो कि हम इंशाल्लाह कोई लाहेमल तय करके हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज़ाराई करने वाले हैं? देखिए, मौलाना साहब जो है ना, वो मैं अक्सर ये भी कहता होता हूँ, शेख रशीद साहब का एक जुमला है कि इस अपोजिशन की मिसाल है मुनव्वर ज़रीफ़ की फ़िल्म वाली, कि मुनव्वर ज़रीफ़ अपनी फ़िल्म में कहता था बकौल शेख रशीद साहब के कि मैनू आँखें लगन का शौक़ है। तो ये भी इनको भी आँखें लगन का शौक़ है इन्होंने भी, और ये बस मान जाते हैं कि, और वो शेख रशीद ही कहते होते हैं कि इनको जब हम फ़ायदे की बात बताते हैं तो ये जल्दी मान जाते हैं क्योंकि फ़ायदे की बात इनको जल्दी समझ आती है। फजल रहमान साहब आ तो गए हैं और वो यही चाहते हैं। फजल रहमान साहब को देखें, एक ही पॉइंट है, अगर आप एज ए अपोजिशन के देखें तो उनका पॉइंट बहुत वैलिड है, और वो ये है कि आप इस्तीफ़े दें और बाहर आ जाएं असम्बलियों से, पता चले ना कि आपसे जीत है। लेकिन वो ये अभी देखें, आलामी आएगा तो पता चलेगा, लगता नहीं है कि इस हद तक जाएंगे। और दूसरी इसमें मसला ये भी है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि हम अगर सिंध हुकूमत छोड़ देंगे तो हम 10 बार भी आगे इलेक्शन हो तो 10 की 10 बार हमें ज़्यादा सिंध हुकूमत मिल सकती है, वो ऑलरेडी हमारे पास है। और तीसरी बात यह है कि नवाज जो ये हैं पीपल्स पार्टी है, वो कहती है कि फ्रेश इलेक्शन नहीं, आप ही ना उस तब्दीली की तरफ जाएँ, और इस एक बात पे बड़ा इनका आपस में इख्तलाफ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि ये तमाम जमातें मिलकर आइंदा कोई लाहेमल तय करने में ये कामयाब होंगी या नहीं? और दूसरा ये कि नून लीग जो हैं आज के इस पीपल्स पार्टी की जानिब से ये जो ऑल कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई थी, उसमें इनको कोई क्रेडिट गया है कुछ? देखें, बात यह है कि ये बज़ाहिर आलामिया जितना सख्त भी आ जाए, होना कुछ नहीं है ना। देखें, पाकिस्तान में हुकूमतें जो हैं वो इस तरह से नहीं गिरती जिस तरह से ये गिराना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं हुकूमतें गिरती हैं, एक अवामी एक एहतजाज और एक मोमेंटम बनाना पड़ता है, लोगों को सड़कों पर लाना पड़ता है, बड़ा लंबी एक स्ट्रगल होती है। आज की जो APSC थी उसका सेरा किसके सर सजता है कि आज का क्रेडिट सबसे ज़्यादा किसको जाता है? क्योंकि आपने खुद देखा कि सोशल मीडिया में भी नवाज शरीफ की ज़्यादा चर्चा है। ट्विटर में अचानक उसने अपना अकाउंट बनाया, फिर आए, रात को इतने फॉलोअर्स बढ़ गए। तो आज का ज़्यादातर जो है क्रेडिट किसको जाता है? फजल रहमान साहब को जाता है, उन्होंने मजबूर किया इनको एक पेज पर आने पे और ये APC करने पे। और उसके बाद वैसे अगर आप देखें तो उन सबको क्रेडिट जाता है जिन जिन पे करप्शन के केसेस हैं, क्योंकि वो सारे कोशिश और काविश कर रहे थे कि किसी तरह से APC हो, सारे इकट्ठे हों, हुकूमत पे दबाव बढ़ाया जाए, इदारों पे दबाव बढ़ाया जाए ताकि हमें NRO डील और ढील मिल जाए, तो उन सबको क्रेडिट जाए। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि हुकूमत की जानिब से ये भरपूर कोशिश किया जा रहा था कल तक कि किसी तरीके से भी नवाज शरीफ को खासकर मीडिया में ना दिखाया जाए। कैमरा को भी मेरे ख्याल में हिदायत मिल चुकी थी, या ट्विटर्स में मुख्तलिफ हुकूमती जो अरकान थे वो बता रहे थे। प्रॉपरली तौर पर नहीं बताया गया है मेरे ख्याल में पेमरा को, लेकिन सोशल मीडिया में भरपूर तरीके से कहा गया कि पेमरा को इस पर नोटिस देना चाहिए, मफरूर है, ये वो नहीं दिखाना चाहिए। तो उसके बावजूद भी मीडिया ने इसको दिखाया, तो इस सवाल से क्या कहना चाहोगे? ये हमाकत थी शहबाज गिल की। शहबाज गिल साहब जो हैं वो इस तरह की हमाकत करते रहते हैं, नंबर बनाने का उनको बहुत शौक़ है, और वो बस उन्होंने हर वक्त ट्वीट के ऊपर ट्वीट करके फिर वो इदारों को थ्रेट भी करते हैं कि मेरी खबरें चलाओ। तो ये उनकी एक वही नंबर बनाने की गेम में, और वरना ये इस ट्वीट की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने पैमरा को कहना था आप इंटरनली कह सकते थे, और इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तकरीर आज लोगों ने देख लिया ना, फ़ौज के खिलाफ उन्होंने तकरीर की, वो एक्सपोज हुए हैं। वो कहते थे मैं बीमार हूँ, वो बीमार नहीं है, तो वो एक्सपोज हुए, उनके सियासी बयानी को धचका लगा है। आप TV पे ना भी दिखाते, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हर चीज़ हर बंदे के मोबाइल में, व्हाट्सएप पहुँच जाती लोगों तक। तो ये ट्वीट करना ही गलत था और ये हमाकत थी। क्या आप समझते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये मीडिया को मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने कंट्रोल में रखना चाहती है? मीडिया को आप कंट्रोल कर भी लेंगे तो आप सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। ये वैसी बातें हैं कि मीडिया को कंट्रोल आज दिखाया नहीं है नवाज शरीफ की तकरीर को सारे चैनल्स ने, फिर क्या हो गया? कौन सी क़यामत आ गई, कौन सा आसमान गिर गया? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच सिद्दीक सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप लोगों ने सिद्दीक जान की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज के इस जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है इसका जो भी डिसीजन होगा वो जमहूरियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई डिसीजन आएगा। अब देखना यह है कि जमहूरियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई डिसीजन आता है या फिर अपने केसेस से भरपूर तरीके से कोई रास्ता निकालने के लिए कोई लाहेमल तय किया जाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।